मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में कई देवी देवता पूजा पाते हैं, लेकिन बात करें सबसे शक्तिशाली त्रिदेवों के बारे में तो वो है सृष्टिकर्ता परमपिता ब्रह्मा, पालनहारी भगवान विष्णु और सृष्टि का संहारक देवों के देव महादेव। ऐसे में तो सभी देवी देवता शक्तिशाली हैं, लेकिन जो सबसे शक्तिशाली हैं उनके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, प्राचीन सनातन धर्म चैनल पे आपका स्वागत है। मित्रों, सबसे पहले आते हैं यमदेव, मृत्यु की देवता जिनका कार्य आत्माओं को जीवित संसार से यमलोक तक ले जाना। उनकी गदा उन्हें भगवान विष्णु ने दी थी और उनकी गदा भगवान विष्णु की कमोद गदा जितना शक्तिशाली है। वो बैल की सवारी करते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि वह वास्तव में महिषासुर है, हालांकि यह सच नहीं है। उसके बाद आते हैं शनिदेव। माना जाता है कि वे कर्म के आधार पर व्यक्ति के भाग्य के निर्णायक हैं। वो सभी देवताओं में से एक शक्तिशाली देवता हैं और लोग उनसे डरते हैं। वो अपने भक्तों के प्रति बहुत दयालु हैं और उनके अपने संघर्ष थे। हालांकि कई लोग उनसे अभी भी डरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि शनिदेव अगर आपके ऊपर संतुष्ट हो जाएं, तो वो जीवन भर के लिए आपके लिए लाभदायी होगा। उनके पिता स्वयं सूर्य नारायण हैं। उनका रंग काला था। वह इतने शक्तिशाली थे कि जब वो जन्मे तब पूरा ब्रह्मांड को अंधेरा कर दिए थे। अंत में भगवान शिव को आना पड़ा और वो ब्रह्मांड को आलोकित कर दिए। उसके बाद आते हैं देवराज इंद्र। वेदों में इंद्रदेव को देवताओं के राजा कहा गया है। वो बिजली, तूफान, बारिश और नदी के प्रवाह के देवता हैं। वो स्वर्ग का शासक भी हैं। भारत की प्रतिमाओं से पता चलता है कि वह वज्र के नाम से जाने वाले एक बिजली का वज्र चलाते हैं। उनका वाहन का नाम ऐरावत है, जो एक सफेद हाथी है जिसका बल करीब 1 लाख हाथियों का बल जितना समान है। इंद्र ब्रूत का नाश करते हैं और मानव जाति के मित्र के रूप में वर्षा और धूप लाते हैं। उसके बाद आते हैं सूर्य नारायण। अद्वैत वेदांत में परम ब्रह्म का एक रूप माना जाते हैं। सूर्य देव कई शक्तिशाली देवों के पिता हैं। वह प्रकाश का सूत्र करते हैं और गायत्री मंत्र उन्हें समर्पित है। उनके महान शक्तिशाली पुत्र हुए हैं, जैसे कि शनिदेव, यमदेव और महारथी कर्ण। उसके बाद आते हैं भगवान बुद्ध। आप में से कई लोग कहेंगे कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के थे। वैष्णव हिंदू धर्म में गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में देखा जाता है। पहले बुद्ध को शाही शैली की पूजा की जाती थी। वह भी वही समय था जब बुद्ध को विष्णु अवतार बनाया गया था। कुछ सूत्रों का कहना है कि यह सुगत बुद्ध थे, जिन्हें आदि बुद्ध भी कहा जाता है, जो विष्णु के अवतार थे। उसके बाद आते हैं भगवान ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा हिंदू धर्म के त्रिमूर्ति में से निर्माता देवता हैं। उनके 4 मुख चारों दिशाओं को दर्शाता है। भगवान ब्रह्मा को स्वयंभू के रूप में भी जाना जाता है। उनसे वाणी की उत्पत्ति हुई और चारों वेदों का निर्माता भी कहा गया है। उनके प्रत्येक मुख से एक वेदों का निर्माण हुआ था। ब्रह्मा को अक्सर ब्राह्मण के निर्माता के रूप में श्रेय दिया जाता है और कई पुराणों में ये लिखा है कि भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुए थे। और कई पुराणों में ये भी लिखा है कि भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों ही भगवान शिव से उत्पन्न हुए थे। उसके बाद आते हैं देव सेनापति कार्तिकेय। भगवान शिव का पहला पुत्र, जो उनकी तीसरी आंख से पैदा हुआ था। कौमार संप्रदाय में उन्हें परम ब्रह्म का रूप भी माना जाता है। उन्होंने उस समय के सबसे बड़े राक्षस तारकासुर का वध किए थे। वो युद्ध के देवता थे। उसके बाद आते हैं भगवान गणेश। उनका जन्म गोलोक के परम कृष्ण के अंश के रूप में हुआ है। उन्होंने एक बच्चे के रूप में भगवान शिव के सभी गणों और सभी देवताओं को हराया था। वह परम ब्रह्म का रूप है और वो सभी के द्वारा पूजनीय हैं। माता लक्ष्मी के मन में उनके प्रति इतनी मातृभक्ति थी कि वे उन्हें अपना पुत्र मानती थी और कहती थी कि उनकी पूजा के बिना उनकी पूजा अधूरी है। वह प्रथम पूज्य हैं। प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजे जाने वाले भी हैं और उन्हें गणपति शिव के गणों के नेता भी कहा गया है। वह मन के देवता हैं और उन्होंने विष्णु भगवान के अवतार परशुराम को भी कड़ी टक्कर दिए थे। उसके बाद आते हैं भगवान हनुमान। अगर द्वापर युग में भगवान राम के बाद कोई शक्तिशाली था तो वो थे भगवान हनुमान। कई ग्रंथों में भगवान शिव का अंश के रूप में जाने जाते हैं। वह राजा केसरी एवं माता अंजना के पुत्र थे। उन्हें पवन देवता द्वारा उनके माता के गर्भ में प्रवेश किया गया था। इस कारण उन्हें पवन पुत्र भी कहा गया है। रामायण में हनुमान जी ने कई राक्षसों का वध किए थे और एक कहावत है कि जब रावण ने हनुमान जी पर प्रहार किया तब हनुमान जी तनिक भी नहीं हिले, लेकिन हनुमान जी के एक मुक्का खाकर रावण वही बेहोश हो गया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वो खुद को किसी भी आकार में और अपना वजन कम या बढ़ा सकते थे। उनको अष्टसिद्धि का ज्ञान प्राप्त था। वो हिंदू पौराणिक कथाओं में से सबसे शक्तिशाली भगवान है। उसके बाद है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अपने आप में स्वयं भगवान के रूप हैं। वो भगवान विष्णु के पुण्य अवतार हैं। कृष्ण का बचपन चमत्कारों और शरारतों से भरा था। उन्होंने विभिन्न दृष्टिकोण से चित्रित किए थे। एक आदर्श प्रेमी,
एक दिव्य नायक और सर्वोच्च प्राणी। सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण का शक्तिशाली हथियार था। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों की मदद की, जिससे पांडवों की जीत हुई थी। उन्होंने बिना किसी हथियार के पांडवों की मदद किए थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। उसके बाद आते हैं भगवान राम। हिंदू महाकाव्य में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से दर्ज किया जाता है। भगवान रामचंद्र भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण भगवान राम पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण के साथ राम को भी भगवान विष्णु के महत्वपूर्ण अवतारों में से एक माना जाता है। उनकी पत्नी देवी सीता, जो कि देवी लक्ष्मी का अवतार थे। गुरु विश्वामित्र ने भगवान राम को अनेक शस्त्र विद्या सिखाए। कई शस्त्रों के राजा थे भगवान राम, जैसे काल चक्र, विष्णु चक्र, इंद्र अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और पशुपतास्त्र। उन्होंने लंका के राजा रावण को हराया वानर सेना की मदद से, और यह उन्हें एक बहुत शक्तिशाली योद्धा बनाता है। तो अब चले जानते हैं अगला शक्तिशाली भगवान कौन है। नंबर 2, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं और वैष्णववाद परंपरा में सर्वोच्च हैं। भगवान विष्णु परम ब्रह्मांडों का संचालन करते हैं। वो संसार के पालनहार देवता हैं। भगवान विष्णु विभिन्न युगों में विभिन्न अवतारों के साथ इस धरा को अधर्म से बचाए हैं। भगवान विष्णु का आने वाला अवतार कल्कि अवतार होगा, जो अधर्म का विनाश करेंगे और काली पुरुष जैसा राक्षस का विनाश करके इस धरा पर पुनः धर्म का स्थापना करके सतयुग का शुभारंभ करेंगे। अब चले जानते हैं हिंदू महाकाव्य के सबसे शक्तिशाली देवता के बारे में, जो कि है भगवान शिव। शिव सर्वोच्च देवता हैं। त्रिदेवों में से महादेव ही सबसे शक्तिशाली देवता हैं। हिंदू त्रिमूर्ति, जिसमें भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव हैं, उनमें से भगवान शिव संहारक देवता माने जाते हैं। उच्चतम स्तर पर शिव को निराकार असीम माना गया है। शिव का कोई अंत नहीं कि कोई आरंभ नहीं। भगवान शिव ने कभी भी इस धरा पर अवतार नहीं लिए, लेकिन उनके अंश अवतार से वो इस धरा को अधर्म का नाश करते हुए आए हैं। जैसे कि हनुमान जी भगवान शिव के अंश अवतार थे। वैसे भी कहा जाए तो भगवान विष्णु और भगवान शिव में कोई अंतर नहीं। दोनों ही महाशक्तिशाली देवता हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के नाभि से ही सृष्टि का आरंभ हुआ है और भगवान शिव के त्रिनेत्र में सृष्टि का अंत होता है। तो ये थे हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवता। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः नारायण लिखना मत भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय सिया राम।